जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर आपका जो क्लास होने वाले जो उसका पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का नाम है टॉपर ज्ञान एकेडमी। आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल चलते हैं आज की अपनी क्लास पर। तो यहाँ पर आप सभी के सामने साइंस के जो क्वेश्चन है आपके कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के एग्जाम से रिलेटेड आपके जो कोस्ट गार्ड के एग्जाम है, ठीक है, नाविक डीबी और जीडी वाला, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे के सारे आप लोग आंसर देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको कमेंट में आंसर नहीं देने तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन के किस कारण हमें कोहरे के दौरान नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जब हम कोहरा होता है तो वो किस कारण हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा सी, प्रकाश के परिकलन के कारण। क्या होता है कि जब जो आपका कोहरा है, ठीक है, वो द्रव आपका द्रव की जो बूंदें होती हैं उनसे परिकलित प्रकाश के कारण हमें जो सामने का दिखाई नहीं देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और क्वेश्चन कहते हैं कि प्रिज्म में से गुजरते समय कौन सा प्रकाश रंगीन सबसे कम झुकता है। ठीक है, सबसे कम कौन सा झुकता है आपका, नीला, लाल, पीला, फिर बैंगनी। तो जब ये कोई भी प्रिज्म है और यहाँ पर क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, तो सबसे कम कौन सा झुक रहा है आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा लाल प्रकाश। लाल प्रकाश सबसे कम और बैंगनी सबसे ज्यादा झुकेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर है कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा आंवले में जो विटामिन है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है क्योंकि आंवला कैसा होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, खट्टा कड़वा कैसा होता है आंवला। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है और क्वेश्चन कहता है कि प्रिज्म में से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। सबसे अधिक कौन सा झुकता है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। और मैंने अभी भी आपको बताया कि सबसे ज्यादा झुकता है यहाँ पर लाल, और सबसे कम कौन सा झुकेगा, बैंगनी प्रकाश। कौन सा बैंगनी प्रकाश सबसे कम झुकेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर आपका जाता है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। किसमें ऑप्टिकल लेंस जो है वो नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको होगा स्टेथोस्कोप में जो ऑप्टिकल लेंस है वो नहीं होता है। स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर आपका 6 यहाँ पर आता है कि प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है। प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में, ठीक है, कोई भी प्रकाश सीधी रेखा में गमन ना होना, चलना, ठीक है, क्यों नहीं हो पाता है, मतलब क्या इसका कारण है, विक्षेपण, अपवर्तन, विवर्तन या फिर ध्रुवीकरण। तो आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। आंसर होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का क्या हो, अपवर्तन होता रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर अपवर्तन का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम या फिर आपकी कोई लेयर या फिर आपके धूल के कारण या फिर वो टकराते रहते हैं जिसके कारण। ठीक है, तो आपका अगला आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कि एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने पर इस पर किया गया कार्य क्या कहलाता है। ठीक है, जब एक पिंड है वो एक वृत्त में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, फिर अनंत। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट शून्य। क्या होगा आपका, शून्य आपका आंसर जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 यहाँ पर है कि न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसका दूसरा नियम क्या होगा। ठीक है, प्रथम नियम आप सभी को पता है क्या होगा कि जो न्यूटन का होगा जड़त्व का नियम। ठीक है, क्या होता है, इसका दूसरा नाम जड़त्व का नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होता है होगा, कि एक वस्तु का जो वजन है सबसे कम कहाँ पर रखने पर होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी के केंद्र पर रखी जाएगी तो क्या होगा, उसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो, शून्य। तो यहाँ पर आपकी ये पृथ्वी मान के चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पर आपके भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, किसी भी वस्तु का वजन मिनिमम होता है। ठीक है, भार जो होता है आपका मिनिमम होता है। और बात करते हैं जो यहाँ पर आपका ये बात करते हैं ध्रुवों पर क्या होता है, किसी भी वस्तु का जो भार है वो आपका मैक्सिमम होगा। क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा कहाँ पर, ध्रुवों पर। और यहाँ पर आपका जो केंद्र होगा पृथ्वी पर उस पर होगा उसका भार जीरो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका 10 यहाँ पर जाता है कि तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, घर्षण बल, चुंबकीय बल, मांसपेशीय बल या फिर उत्प्लावक बल। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे, देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उत्प्लावक बल। क्या, उत्प्लावक बल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 यहाँ पर आता है कि किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमती है। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका 11 का डी, ऑप्शन नंबर अभिकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल यहाँ पर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अभिकेंद्र बल के कारण ये चारों ओर घूमती है।
क्वेश्चन नंबर आपका 12th यहाँ पर है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होगा। तो वो आपका एक ही पैमाना है, आपको 0 डिग्री, 40 डिग्री एंड माइनस के 40 डिग्री या फिर 36 डिग्री। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है। ग्लेशियर में जो बर्फ है वो कहाँ पर पिघलती है, तो वो पिघलती है सबसे निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर से पिघलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि सूर्य से उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है। सूर्य से उष्मा जो पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, तो वो पहुँचती है यहाँ पर आपका चालन है, आपका यहाँ पर संवहन है, आपका परावर्तन एंड यहाँ पर आपका विकिरण। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन 14 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, विकिरण द्वारा, कैसे, विकिरण द्वारा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है कि वॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। जो वॉल पेन है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न पर, श्यानता पर, गुरुत्वीय बल पर, वोयल के नियम पर। ठीक है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है वॉल पेन। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे वो करेंगे पृष्ठ तनाव पर। कैसे, पृष्ठ तनाव पर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपके अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उससे पहले यदि आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम है टॉपर ज्ञान एकेडमी। क्या नाम है, टॉपर ज्ञान एकेडमी। टेलीग्राम का नाम है टॉपर ज्ञान एकेडमी। ठीक है, यही चैनल का नाम है, यही हमारे टेलीग्राम का नाम है। सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर, ठीक है, पहाड़ों पर बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 16 का। तो यहाँ पर 16 का आंसर होगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर। ठीक है, 100 डिग्री से कम पर। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका कम पर उबलेगा, और जब नीचे आते जाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पर उबलेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 17। यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करें तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। यदि हम ठोस को वस्तु को गर्म करें, ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो उसका आयतन है वो क्या होगा, फैलने लग जाएगा। आयतन क्या होगा, फैलने लग जाएगा। यहाँ पर है कोई भी आपका द्रव है, ठीक है, या फिर आपकी कोई ठोस वस्तु रखी है तो क्या उसको क्या करना है, गर्म करने हैं, तो वो फैलने लग जाएगा। ठीक है, आपका आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है कि जब झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ से जमना शुरू होती है। ठीक है, जो बर्फ है वो कहाँ से जमना शुरू करती है, जमना कहाँ से शुरू होती है, नीचे से, ऊपर से, बीच में से, या फिर कहीं से भी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप लोग आंसर करेंगे, आंसर होगा ऊपर से। पहले ऊपर जमेगी, उसके बाद फिर निचली परत, उसके बाद फिर उसके निचली परत। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि ठोस का सीधे बाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है। ठोस का सीधे बाष्प में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है। तो ठोस का सीधे जब बाष्प में जा रहा है, ठोस से जा रहा है किसमें, आपका बाष्प में, तो यहाँ पर भी क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है आपका, ऊर्ध्वपातन यहाँ पर आपका कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन की आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो करते हैं प्रतिशत के रूप में। कैसे, प्रतिशत के रूप में। ठीक है, आपेक्षिक पूछा गया है यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर प्रतिशत के रूप में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना बोले क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर इसी चैनल पर आएगा। साथ में बात करते हैं और प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ में एनालिसिस पेपर का एनालिसिस पेपर कब होगा, कैसे होगा, सारी चीजें हम इस पर आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।